बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाहीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लिपोमा या रसोलियाँ एक फैटी ट्यूमर कहलाती हैं जो आपकी जिल्द और पट्ठों के दरमियान वाक़या चर्बी की बनी एक गांठ होती है। वो आम तौर पर धड़, गर्दन, बगलों, बाजू, रानों और अंदरूनी अज़ा में पाई जाती हैं, जो चर्बी के खुलियों में तेज़ और गैर मामूली इजाफे की वजह से तश्कील पाती हैं। रसोलियाँ भी सख्त और नरम दो तरह की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि अगर इनको उंगलियों से दबाया जाए तो गोश्त अंदर की जानिब जाने लगता है, और कुछ सख्त होती हैं जिन पर हाथ लगाया जाए तो वो गोश्त में दर्द करने लगती हैं। रसोलियाँ कैसे बनती हैं? तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रसोलियाँ उन खुलियों से बनती हैं जिन खुलियों से हमारे दांत बनते हैं। अगर किसी को थोड़ी सी भी रसोली हो तो वक्त पर इसका इलाज शुरू कर दें। ये आम तौर पर 1 से 2 माह में बढ़ जाती है। अगर ये बढ़ जाए तो इसका ऑपरेशन से भी बाज़ औक़ात इलाज नहीं होता, क्योंकि अंदर ही अंदर जिस्म में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। रसोलियों का साइज़ कितना होता है? एक रसोली 3 सेंटीमीटर यानी 1 इंच या तकरीबन 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच तक की भी हो सकती है, और इससे भी मज़ीद बड़ी होती हैं। कुदरती ग़ज़ाओं के ज़रिए रसोलियों का इलाज नंबर 1, नीम और अलसी का बीज। नीम का तेल हमारी जिल्द की हिफाजत करता है और रसोलियों के इलाज में मुआविन साबित होता है। अलसी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो सोजिश को कम करने में मदद करते हैं। अलसी के बीजों का तेल और नीम का तेल मिक्स करें और रोज़ाना दिन में 2 मरतबा जहां रसोली है उस जगह की हल्के हाथ से मालिश करें। इससे आपकी रसोलियाँ सिकुड़ जाएंगी और आपको आराम मिलेगा। नंबर 2, खुदरो पौधा और ग्रीन टी। खुदरो पौधे का तेल भी आपको बाज़ार में पिंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। इस तेल में आप ग्रीन टी मिक्स करें और रसोलियों पर लगाएं। कुछ देर रहने दें। ऐसा करने से आपकी रसोली की जड़ कमज़ोर होगी और वो एक मुकर्ररा वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3, हल्दी और नीम। हल्दी और नीम का तेल मिक्स करके एक लेप बनाएं और रसोलियों पर लगाएं। ये उनके अंदर का फूलपन ख़त्म करेगा और जिल्द को नरम व मुलायम बनाने में मदद करेगा। नंबर 4, मछली। मछली में विटामिन B12 और फैटी एसिड पाए जाते हैं जो एंटी रसोली समझे जाते हैं। इसलिए मछली ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और मछली के तेल की मालिश करते रहें। नंबर 5, चेरी और स्ट्रॉबेरी। चेरी और स्ट्रॉबेरी के अंदर मौजूद अज्जा भी कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में मुफीद हैं। इनके अंदर मौजूद एलर्जिक एसिड रसोलियों को भी नरम करके इनको हल्का बनाते हैं और यूँ आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ख़त्म होने लगती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।